ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन अते हर एक गरीब अते दीन दुखिया दी मदद आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करते सन। आप जी दे किरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच आप जी दी फुलवाड़ी विच प्रफुल्लित हो रहा है। मौजूदा समय विच आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है। परमात्मा दे पाणे विच रहण वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हैं। श्री रविंदर मल्होत्रा हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम का आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों रॉयल पैलेस मॉडल हाउस रोड जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाइयां बारे जानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। कांधे पे चलेंगे परिवार वाले तेरे, कांधे पे चलेंगे परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डालेंगे तेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ के डालेंगे तेरे घेरे। पीकेगा अपना छाती जो घास में घास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, आकर के ले जाए मेहतर तेरे कफन को, आकर के ले जाए मेहतर तेरे कफन को। तन को जो तन को जो आग देगा बेटा भी पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और जीवन की अंतिम
5 तत्व से आए हैं, 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। माटी में मिले माटी, बाती में मिले बाती, माटी में मिले माटी, बाती में मिले बाती। कंचन सी तेरी काया, जल कर खाक होगी। कंचन सी तेरी काया, जल कर खाक होगी। दुनिया से घर अलग, दुनिया से घर अलग, मरघट में वास होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। चाहे लाख कोशिश कर लो, आज इस परिवार को जो अपूर्णीय क्षति हुई है, स्वर्गीय रविंद्र कुमार मल्होत्रा साहब नहीं रहे, लेकिन मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में जो जीवन अर्पण किया गया, धार्मिक सामाजिक हर कार्य में रविंद्र कुमार मल्होत्रा साहब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा। दोनों बेटे राजू और ऋषभ दूर प्रदेश में रह करके भी अपने पिता के पद चिन्हों पर आज संपूर्ण मल्होत्रा परिवार क्लांत और द्रवित है। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। हमारे मध्य हमारे नगर के प्रमुख पौर प्रमुख नागरिक मेयर साहब को श्रद्धा के पुष्प अर्पण करने के लिए मल्होत्रा साहब आए। भाइयों में अशोक मल्होत्रा साहब, चंद्रमोहन मल्होत्रा साहब, जब ये दुखद समाचार हमें नहीं दिए, अत्यधिक दुख हुआ। लेकिन यही आकर के बड़े बड़े को बस हो जाते हैं। कोई कितना भी बड़े ज्ञानी हो, यही आकर उसकी भी बस हो जाती है। कोई कितना बड़ा भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ आकर के उसकी बस हो जाती है। क्योंकि जीवन में 84 लाख योनियों में मानव का चोला मिलना कितना बेशकीमती है। 16 अध्यायों के इस गरुड़ पुराण में पंडित जी विधिवत आपको समझा चुके हैं। घर में विधिवत गरुड़ पुराण रखा गया, एक एक अध्याय का श्रवण करवाया गया। ताप स्वर्ग गोबर के नहीं, यही स्वर्ग और नरक दोनों का दर्शन होता है। पुत्र दूर प्रदेश में भी रह करके भी राजू और ऋषभ अपने पिता के लिए हर संभव वो कार्य किया जो सनातन पद्धति में सनातन धर्म को अग्रसारित करता है। लेकिन बाप तो बाप हो, अपना प्रयास तो हर संभव कर सकते हैं, लेकिन जिसके तन पर लगता है वो जानता है, जो तन लागी सो तन लागी। आज इस परिवार से जब वह जाने लगेंगे फिर प्रदेश को, तब पता चलेगा
कि पिता का आशीर्वाद कितना तगड़ा है। बाप जी ना दे बिछड़ जांदे ओ क्यों रोवन थोरा हर सहनालों जालिम यारों इस दाना बिछोड़ा इस दाना बिछोड़ा यादां दियां ने बिछड़े यार दिया हंजुआं वालियां नदियां ठाठा मार दिया यादां दियां ने ठोकर लाके टुर गया माई अट दे गया विच फरियादां कली बैके ऋषभ राजू रत रत रोवे आओगी पीड़ियां राहां। आज याद के सिवा कुछ और है। घर बार वैसे ही पड़ा है, कार कोठी बंगले वैसे ही पड़े, लेकिन घर के मुखिया, घर का सरताज, घर का एक रखवाला चले जाए तो इस परिवार से पूछो कि इस परिवार को क्या बीत रहा है। आज घर भी काटने के लिए दौड़ा है। दुख दुखिया दे दुखिया जाने ते सुखिया नू की खबरा तुर जांदे ने बाप जिना दे रोंदे तक तक कबरा रोंदे तक तक कबरा यादां दियां बिछड़े यार दियां हंजुआं वालियां नदियां ठाठा मारियां। बहन की भी वही हाल है। तेरी आतियां प्यार तेरे नूं तरस गईयां तेरी आतियां प्यार तेरे नूं तरस गईयां अखियां च सावन मीगे बरस गईयां आजा बाबला वे आजा बाबला वे तियां बाजा मार दिया हंजुआं वालियां नदियां ठाठा मार दिया।
यादां बाप मरे होवे सिर नंगा ते वीर मरण कर खाली मावा बाज मोहब्बत बख्शा उन बाप वर्गे कौन करे रखवाली कौन करे रखवाली। ए दुनिया है मुसाफिर खाना एक आ रहे एक जा रहे की दी मजाल होवे है यारों इत्थे पक्के डेरे लावे इत्थे पक्के डेरे लावे। ले लो यार हवाले रब दे ए मेले 4 दिना दे उस दिन प्रभु जी मिलनगे यारों जिस दिन प्राण छूटेंगे। दुनिया में चाहे दोस्ती कोई नहीं है अपना कोई बना ले लेकिन माँ और बाप जैसा कोई नहीं पिता जैसा कोई दोस्त कोई नहीं। पिता जीवन है पिता संबल है पिता शक्ति है पिता सृष्टि के निर्माण की एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े तो बच्चे का सहारा है पिता कभी कुछ खट्टा तो कभी कुछ खारा है। एक पिता ही है जो हार करके भी अपने को हार करके भी बेटे को जिताना चाहता है। संसार में कोई नहीं जिताना चाहता है। पिता ही एक ऐसा है जो पिता रोटी है पिता कपड़ा है पिता मकान है। पिता रोटी है पिता कपड़ा है पिता मकान है। पिता इन सारे छोटे परिंदों का मुस्कान है। पिता ही गृहस्थ जीवन का भक्ति है। पिता ही अनंत अनंत इच्छाओं की पूर्ति है। पिता है तो मां के सुहाग है और पिता है तो हर पल बच्चे का नाज है। पिता है तो घर में सारा खुश है। बाप की अहमियत तब और बढ़ जाती है। बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा कितना महान। एक अनपढ़ बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा कितना होशियार और कितना पढ़ लिखा। एक निर्धन बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा कितना ज्यादा होशियार हो। एक बार ऐसा हुआ एक बाप ने चाहा कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊं। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने एक एक रुपये इकट्ठा किया और बेटे को इंजीनियर बना दिया। समय बहुत कम है। मेरे मध्य बड़े बड़े वक्ता बैठे हैं। पंडित जी ने अंतिम भोग के अरदास की कहा। छोटी सी यह दृष्टांत देकर के कथा को विराम चाहूंगा। और इंजीनियर बन गया। दूर प्रदेश में जाकर के बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया।
कुछ दिनों के बाद माँ चल बसी, पिता अकेला घर पर रहने लगा। बेटे को बड़ी दया आई, कहने लगे पापा जी माँ नहीं रही, आप कैसे आप अकेले रोटी बनाते हो, आप मेरे साथ चलो। बाप भी शायद यही चाहता था कि बेटे के साथ शेष जीवन के क्षण को अच्छी तरह से व्यतीत कर, लेकिन पता नहीं था कि दूसरे घर से आए हुए क्यों दूसरी कहलाती है। कुछ दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक दिन पिताजी को कहने लगे, पिताजी आज अपने से आप रोटी बना लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अपने दोस्त के यहाँ हैप्पी बर्थडे में खाने के लिए जाएंगे, दावत है। पिताजी कहने लगे, बेटा मुझे तो कुछ बनाने नहीं आता। बेटा ने कहा, पिताजी यही पास में एक मंदिर है, मंदिर में लगता है कि आज बहुत प्रोग्राम है, आप वहां जाकर के लंगर पानी चख लीजिए, आज इसी तरह से व्यतीत कर लीजिए। बाप इतने पर भी आंखों में अश्रुपात होते हुए कहने लगा, बेटा ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जाओ। लेकिन पता नहीं था कि कार में पति पत्नी और छोटे से बच्चा बैठा हुआ था, उसका बेटा, वो गुमचुप बैठा हुआ था। माँ ने पूछा, बेटा तो कुछ बोलता क्यों नहीं? छोटे से बेटा ने क्या कहा कि माँ मैं सोच रहा हूं कि पापा से भी बढ़कर के मैं इंजीनियर बनूंगा। हाँ बेटा क्यों नहीं बनोगे, और जब मैं बड़ा होऊंगा तो बड़ा सा घर बनाऊंगा, वो भी मंदिर के पास। कहा मंदिर के पास क्यों? क्योंकि जब हमारे पापा बुजुर्ग हो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी तो हम भी अपने पत्नी के साथ चले जाएंगे, तो पापा वहां जाकर के लंगर खाया करें। अब तो मां को समझ आ गई कि मेरा बेटा मेरे लिए तैयार बैठा है। इट इज नॉट रिहर्सल, इट इज फाइनल थॉट। एवरीबडी ऑन एंड गॉड कमराइज ऑन। ये आपको रिहर्सल का नहीं मिला है मानव का चोला। आप यहां सूक्ष्म भाव में आए, सिर झुका करके कहें कि हाँ एक्सेप्ट नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मौत सबके सिरहाने पर खड़ी है, सबकी बारी आनी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म से तस पर जाता। मैनू बोलने लगे भी दुख लगता है कि साडे विच रविंदर मल्होत्रा जी नहीं है। बाणी दे विच लिखिया है कि मरण लिखाए मंडल में आए। इंसान जिसले गर्भ चाहता तो विधाता एक एक श्वास लिख देंगे है, पर वो श्वास एक तो फालतू नहीं लै सकता, चाहे जिदा मर्जी होवे। मैंने याद आया, एक गल सुनाई भी, एक कवि का बाप डेथ हो गई। बाप का मरना कोई मामूली गल नहीं। बाप का जिन्ना चिर तक साया सिर से है, उस परिवार के कोई फिक्र नहीं रहता बाप के होंदे। उस कवि का बाप मरिया तो अपने गुरु के कोल जाके तो रोन लग पिया। कवि बात होती है लिखण की, गुरु के सामने बैठ के लिखण लगा कि हे मौते, ये मौते नहीं मर जानी है, एक तेरी मौत ना होई, जे तू मर जाती मौते नहीं फिर होर ना मरता कोई। जिसने उन्हें ना लिखिया तो गुरु ने उनका हथ रोक लिया, कहता इस तो अगे ना लिखी। बाणी में उसी गलत नहीं कहना, बाणी तो लिखा कि मरण लिखाए मंडल में आए। जिसले इंसान गर्भ के एक एक श्वास लिखा जाता है, एक श्वास भी फालतू नहीं लिया जाता। एक बार मेरी संस्था हुई साढ़े पड़ोस के एक लेडीज वाकई में रब रूप सी, दिन रात प्रभु भक्ति च लीन, पर आखिरले 2 महीने उन्हें इन्ना ज्यादा दुख पाया। मैं बड़ा हैरान इस सृष्टि तो, मैं कि हे प्रभु
भी इस लेडी ने मेरे, मैं भी 30-35 साल तो देखना, मैं जिस वेले भी जाना उस परिवार के विच उस लेडी ने मोरे रमहन आके पढ़ते हो। मैं अपने गुरु के कोल चला गया, मैं क्या गुरु जी मेरी संस्था दूर करो, क्योंकि गुरु तो बिना संस्था को दूर नहीं करता। मैं की सृष्टि एक लेडीज जिन्हें सुबह शाम प्रभु की भर्ती की और हर वेले दान दिता, वो 2 महीने ना दुख उन्हें क्यों पाया? वो कहने लगे बेटा गल सुन, एक संत परमहंस महात्मा होए, साडा वेद दसदा, साडे प्राण दसदे, साडे ग्रंथ दसदे कि परमहंस जी महाराज होए माता के बड़े भगत, और मां साक्षात प्रतिदिन मिलन आती सी, उन्होंने आशीर्वाद देन आती सी। तो संतां का एक चेला भी सी। इस जिथे देखो कोई संत महात्मा होंगे उन्होंने कोई जरूर चेला उन्होंने को मिलिया होगा, एक कुदरत का खून है। और परमहंस महाराज के पट उत्ते फोड़ा हो गया, वो हौली हौली फोड़ा जरा बढ़ता गया, तकलीफ बड़ी, मगर उन्होंने शिष्य को बर्दाश्त ना होवे। उन्होंने शिष्य कह लगा गुरु जी मां रोज आती है तो मां का 1 मिनट का काम है, जो कहो तो मैं मां को कहा कि मेरे गुरु जी को ठीक करो। परमहंस जी कह लगे कि मैं बिल्कुल नहीं कहना, क्योंकि मैं जी भगती करना, मैं निष्काम भगती की है, मैं कुछ मंगना नहीं ते ना तू गई। मगर चेले को रहा नहीं गया। जिसने मां आई कह लगा माता जी एक प्रार्थना मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मेरे गुरु ने एडा बड़ा फोड़ा और थोड़ा 1 सेकंड का काम उन्होंने कोई माड़ा काम नहीं किया। वो कह लगे पुत्र मैं एक फूक के नाल ठीक कर देनी है, मगर इन फिर जन्म लेना पैना। मैं इन्होंने जन्मां के मंदिरों के जोड़े सारे दुख कष्टों कट्टन वास्ते इन्होंने तकलीफ दी है, ताकि जन्म मरण तो मुक्त हो जाए। इस तरह रविंदर जी द्वारे मैंने जिसने साढ़े चंद्रमोहन मल्होत्रा ने दसिया बड़ा प्यार है इस मल्होत्रा परिवार के मैं देख रहा अशोक मल्होत्रा जी चाहे कजन ब्रदर, मगर मैं अज तक इन्होंने सगे भरा ही समझता रहा। मैं अखीर के साढ़े एक्स कैबिनेट मंत्री भगत चुनी लाल जी के बेटे भारतीय जनता पार्टी के आगू महेंद्र भगत जी को कहांगा कि वो आए सारे सज्जनों का परिवार वालों धन्यवाद कर। और मैं राजू जोशी जी वालों सारे उन्होंने कहा कि कहना कि जिन्होंने खाना नहीं खाता वो कृपया खाना खा के जान। मैं हूँ इन्होंने सारे को, क्योंकि सारे भक्तों सारे ही इन्होंने दुख है और सारा मन करता कि असं श्रद्धा के फुल अपने वीर को जोड़ा कि अपनी नौकरी के वेले भी एडा बड़ा अफसर होने के बावजूद हर एक दिन मेल जोड़ उन्हें रखा। मैं हूँ महेंद्र भगत जी को कहांगा कि सारे धन्यवाद किया। अज असीं सारे अपने बहुत ही सत्कारयोग वीर रविंदर मल्होत्रा जी की अंतिम अरदास में शामिल होने आए हैं। एक गल ठीक है कि हर इंसान दुनिया से आता है, अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले जाता है, असें भी एक दिन जाना है। पर कुछ लोग जो दुनिया के आके समाज को कुछ दे के जाते हैं और जाने के बाद भी हमेशा दुनिया से विराजमान रहते हैं। रविंदर जी को बहुत लंबा समा देखदे होया महसूस होता सी कि जिवें हर इंसान जो जन्म लेंदा है दुनिया के उपर, जन्म और मौत के जो इंसान जिंदगी जींदा है असीं उसनूं जीवन आखदे हां, और जो इंसान इसनूं अच्छे तरीके नाल जींदा है समाज और दूजे साथी उन्होंने प्रेरणा लैके अपने जीवन में बिताते हैं। उन्होंने सब तो पहले अपनी जिंदगी के अपने आप को इस काबिल बनाया, पढ़े लिखे पढ़ लिख के बैंक की नौकरी की, बैंक में ज्वाइन किया, क्योंकि जिंदगी को सवारन वास्ते सब तो पहला जो लोड़ होती है शिक्षा की लोड़ होती है। उन्होंने बहुत बखूबी शिक्षा हासिल की। उसके नाल जिवें मैं तो पहले श्री कृष्ण जी कह रहे सन, सारा परिवार पढ़िया लिखा परिवार, जिंदगी में सारे ही
भाई कामयाब अच्छे अच्छे अफिसर जिन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सारी समाज की सेवा की है। और जो एक अच्छे बाप का फर्ज होता है, जो जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छे संस्कार देना, उन्होंने बखूबी निभाते। उन्होंने दोनों बेटे राजीव मल्होत्रा जी और ऋषि मल्होत्रा जी जो अज विदेशों के अपने परिवार का और अपने समाज का नाम उच्चा कर रहे हैं, क्योंकि यो ही जिंदगी का असली मकसद है। असी तां ही आखते हैं कि हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे, बाकी रहेंगी निशानियाँ। माँ बाप के बाद जो बच्चे हैं वो माँ बाप के रूप में जिंदगी जिमें जिमें जिंदगी बसर करते हैं, उनके माँ बाप का नाम लिया जाता है। और दोनों बच्चे बहुत ही काबल मेहनती, आज समाज के इस परिवार का बहुत नाम है। उनके भाई अशोक मल्होत्रा जी जो इनकम टैक्स अफिसर रिटायर हुए, उनके नाल साथी कविंदर मल्होत्रा जी। सो ये इस गल का सबूत है कि इस परिवार ने हमेशा ही जिथे अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया, उहदे दूजियां का भी जिंदगी सहयोग किया। मैं देख रहा बहुत सारे पतवंते साथी साडे भारतीय जनता पार्टी जिला जलंधर के पूर्व प्रधान रमन पब्बी जी, इंदर बहल जी और बहुत सारे साथी आज दुख की घड़ी से परिवार ने दुख साझा करने आए हैं। असी सारे ही जानते हैं दुख बढ़ाया करता है, खुशी बढ़ाया बढ़ती है। तुम सारे दुख की घड़ी परिवार ने दुख साझा करने आए, उससे मैं धन्यवाद करना। उत्थे परम पिता परमात्मा की अरदास करना, परमात्मा इस महान रूह नूं नेक रूह नूं अपने चरणों के स्थान देना और परिवार में पाना मनन का बल बख्शना। ओम शांति शांति ओम शांति। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। मुझे आप बिठाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, गुरुदेव चरण चले